Cultivation of mulberry plants. It is also called as moriculture. तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है मोरिकल्चर की. व्हाट इज मोरिकल्चर? से जब भी मलबरी प्लांट्स का कल्टीवेशन किया जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मोरिकल्चर. तो जो सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं, कोटेज इंडस्ट्री, वो कम्प्लीटली डिपेंड करती हैं मलबरी लीव्स के ऊपर. अगर वो रियरिंग करते हैं बॉम्बेक्स मोरी का, सो एज दिस इज द ओनली फूड ऑफ द बॉम्बेक्स मोरी. So there is a variety of mulberry plants which are present of different species. तो अलग अलग mulberry plants हैं. तो उसी तरीके से वो डिटरमाइन करते हैं द क्वालिटी ऑफ द सिल्क थ्रेड ऑल्सो. mulberry plants जो हैं दे ग्रो फास्ट. ओके, सो दे आर फास्ट ग्रोइंग ट्रीज. तो ईजीली इनका जो है कल्टिवेशन किया जा सकता है. एंड एवरी ईयर जो है इट यील्ड्स अबाउट 30 to 35 tons of leaves per hectare. So that's why it is beneficial also. So here these are some of the varieties of mulberry. So there are total 20 species of mulberry plants are present जो कि family मोरेसिया से बिलोंग करती हैं. ओके, सो यहाँ पर कुछ मोस्ट कॉमन मलबरी वराइटीज़ हैं. द मोस्ट कॉमन इज मोरस अल्बा, मोरस इंडिका, मोरस सेरेटा एंड मोरस लेटिफोलिया. सो इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है मोरस अल्बा वैरायटी. सो ये जो प्लांट्स हैं ज़्यादातर जो हैं ट्रॉपिकल रीजन में, ओके, और यहाँ पर टेम्परेट रीजन में ये ज़्यादा ग्रो करते हैं. सो ईजिली दीज रीजन दे कैन डू द रियरिंग ऑफ द मलबरी प्लांट्स. सो मलबरी प्लांट्स जो है हमारे इंडिया में इट इज़ मोस्टली फाउंड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड इन तमिलनाडु स्टेट्स विद अबाउट 90%. So here also you can see the mulberry plant. So these are some of the climatic requirements for mulberry cultivation is given. तो यहाँ पर जो मलबरी का कल्टिवेशन है, मीन सी लेवल आइडियल इज 700 मीटर्स. सो यहाँ पर जो भी कल्टिवेशन का जो डिस्टेंस इज अबव द सी लेवल इतना तो भी होना चाहिए, 700 मीटर. दिस इज द आइडियल फॉर बेटर ग्रोथ. ओके, नेक्स्ट आइडियल जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 24 से तो 30 डिग्री सेल्सियस. और ह्यूमिडिटी होना चाहिए लगभग 65 to 80%. और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट इट शुड बी फ्रॉम 5 hours to 12 hours पर डे. और रेनफॉल होना चाहिए रेंज अबाउट 600 mm to 2500 mm. इट शुड बी द रेनफॉल रेंज. कोई कोई लोकेशन में जो है जब रेनफॉल कंडीशंस कम हो, when there is low rainfall condition, तो growth limited हो जाती है. तो additional support that is irrigation can be used. This is the criteria for selecting the mulberry variety. तो mulberry plants जो हैं वो perennial plants हैं, 1-2 साल से तो ज़्यादा ही साल तक वो जीते हैं. ओके, सो सॉइल कैसी होनी चाहिए mulberry plants को अगर ग्रो करना है? तो सॉइल इट शुड बी फ्लैट, डीप, ऑफ कोर्स फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए. लोमी से तो लेकर क्लेई सॉइल चलेगी, पोरस, and it should have good moisture holding capacity. And the pH of soil it should be 6.2 to 6.8. and जो सिंगल जनरेशन है प्लांट की वो लगभग 10 to 15 ईयर्स तक आराम से जी सकती है. ओके, एंड जो बेस्ट मलबरी वैरायटी होती है दे ऑलवेज गिव हाई यील्ड, excellent quality leaves are given by them, and the plant healthy condition is also very good. कुछ और क्राइटेरियाज हैं टू सिलेक्ट द मलबरी वैरायटी. लाइक द वैरायटी इट शुड बी हेल्दी, इट शुड बी रेसिस्टेंट टू डिजीज़. ओके, कोई डिजीज़ नहीं लगनी चाहिए, पेस्ट रेसिस्टेंट होना चाहिए, नेचुरल कैलामिटीज रेसिस्टेंट होना चाहिए. द यील्ड मस्ट बी एक्सीलेंट और मैनेजमेंट करना ईजी हो, और द सुटेबल फॉर कल्टिवेशन टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन. अलग अलग क्लाइमेट में जो है कल्टिवेशन करना सुटेबल होना चाहिए. नेक्स्ट इज हाउ टू डू द प्रोपेगेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स. तो ज़्यादातर जो है वेजिटेटिव मेथड ही यूज़ किया जाता है टू प्रोपेगेट द मलबरी प्लांट्स. इट इज़ मोस्ट कॉमन. ओके, एंड जो कटिंग यूज़ की जाएगी, सो द कटिंग शुड बी यूज्ड ऑफ द हेल्दी स्पीसीज ऑफ मलबरी. सो अगर ये मलबरी प्लांट है तो उसका कटिंग जो यूज़ किया जाएगा, सो दिस प्लांट इट शुड बी हेल्दी. एंड वेरियस रीजन कैन बी यूज लाइक इन कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल. सो जहाँ से कटिंग ली जाती है, सो दिस प्लांट इट शुड बी 6 to 8 months ओल्ड ब्रांच होनी चाहिए. एंड दिस ब्रांच इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस. और इसमें जो है करीबन 20
20 सेंटीमीटर की स्टेम होनी चाहिए अलॉन्ग विद द बर्ड्स, ओके। और जो कट होना चाहिए, द एंगल ऑफ द कट इट शुड बी 45 डिग्री, एंड दिस कटिंग इट कैन बी प्लांटेड। वैसे तो रूट ग्राफ्टिंग भी किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड फॉर प्रोपगेशन, लेकिन कुछ एक्जॉटिक वराइटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक इन फॉर द मोरस निग्रा, मोरस मल्टीकाउलस, मोरस साइनेंसिस, मोरस फिलिपिनेंसिस। ओके, एक और मेथड है दैट इज सीडलिंग मेथड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोपगेशन। ओके, सो इट इज़ यूज्ड इन कश्मीर। अब बात करते हैं कि जो प्लांटेशन है वो कहाँ करनी चाहिए। सो वेयर शुड बी द लोकेशन ऑफ द प्लांटेशन, मतलब जो कल्टीवेशन करना है मलबरी प्लांट्स का, व्हाट शुड बी द लोकेशन। तो जहाँ पर रियरिंग किया जा रहा है, रियरिंग हाउस जहाँ पर, उसी के ही पास में भी कल्टीवेशन मलबरी प्लांट्स किया जाना चाहिए, ताकि हार्वेस्टिंग करके तुरंत ही फ्रेश फ्रेश लीव्स जो हैं द बॉम्बेक्स मोरी लार्वी को फीड किया जा सके। सो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इट शुड बी ईजी। सो ट्रांसपोर्टेशन अगर इजी रहा तो स्पेशली समर सीजन में जो है, जो लॉस होता है वाटर का फ्रॉम द लीव्स, ओके, जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो क्या होगा, कम इवेपोरेट होगा। ओके, वेस्टेज ऑफ लीव्स भी कम होंगे, इकोनॉमिक लॉस भी कम होगा। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ लैंड। सो द लैंड को जो है कल्टिवेशन के पहले लेवल अप करना चाहिए। लैंड इट शुड बी फर्टाइल। ओके, लेवलिंग अप डिपेंड करता है कि लैंड कैसी है, फ्लैट है, इंक्लाइन है या टेरेस पे है। ओके, और कल्टिवेशन के पहले जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स, इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द लैंड। नेक्स्ट, कौन सी सीजन में कल्टिवेशन स्टार्ट करना चाहिए। सो अर्ली स्प्रिंग और लेट ऑटम सीजन में द प्लांटेशन कैन बी डन। विंटर और समर में अवॉइड किया जाता है। कर्नाटका में स्पेशली जुलाई से तो अगस्त, विद ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून द प्लांटेशन सीजन इट स्टार्ट्स। वेस्ट बंगाल में द कटिंग इज प्लांटेड इन द नवंबर, और प्लांटिंग इन रेनी सीजन इज विल रिजल्ट इन रॉटिंग ऑफ कटिंग, इसीलिए रेनी सीजन में प्लांटेशन नहीं करते। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ प्लांटिंग, किस डायरेक्शन में प्लांटेशन करना चाहिए। सो इन टेम्परेट रीजन द डायरेक्शन ऑफ रो इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो डिपेंड अपॉन द लाइट इंटेंसिटी, विंड की डायरेक्शन कैसी है। सो प्लांट्स आर प्लांटेड इन रोज ईदर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ताकि एक तरीके से पैरेलल रोज जो हैं वो नजर आए टू डायरेक्शन ऑफ द विंड। और इन ट्रॉपिकल सनलाइट इट इज़ नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में जो है मैक्सिमम सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है। नेक्स्ट इज अबाउट द प्लांटिंग डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बिटवीन द एडजेसेंट प्लांट, ये डिपेंड करता है ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, लेवल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, एरिया ऑफ कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग मेथड कौन सी है, और कौन सी वैरायटी है मलबरी प्लांट्स की। सो प्लांटिंग डिस्टेंस के लिए जो देयर आर टू सिस्टम्स आर यूज्ड, पिट सिस्टम एंड द रो सिस्टम। तो पहले हम बात करेंगे पिट सिस्टम की। सो हियर इन दिस यू कैन सी द पिट सिस्टम इट इज़ प्रेजेंट। सो ये डिपेंड करता है, सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, रेन फेड कल्टिवेशन। सो जैसे ही रेनफॉल होगा, the water it is going to get cultivated in this pit. Okay, so the easily the water is available to the plant. So यहाँ पर the space maintained between the row is 0.75 to 0.9 meter, और space between the plant is 0.45 to 0.9 meter. दिस इज द रो सिस्टम। यहाँ पर जो है इरिगेशन किया जाता है। सो हियर द वाटर इट इज़ प्रोवाइडेड। ओके, सो इरिगेटेड कल्टिवेशन है ये। सो इट इज़ 0.45 to 0.60 मीटर फॉर बोथ बिटवीन द प्लांट्स, बिटवीन द रोज एंड द प्लांट्स। सो यहाँ पर जो है यू विल फाइंड दिस इज कॉल्ड एज फरो। ओके, और ये जो लेवल दिस इज कॉल्ड एज रिज। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रिज एंड दिस इज कॉल्ड एज फरो। सो हियर दिस इज अ furrow, okay, and this is called as ridge, this is called as ridge। तो यहाँ पर ridge जो है वो elevated फॉर्म में है, और जो furrow जो है वो एक थोड़ा सा depressed फॉर्म में है। ओके, सो जैसे ही वाटर furrow से जाएगा, सो थ्रू द कैपिलरी एक्शन the water it is going to be provided to the plants। so इस तरीके से जो irrigation it is helpful in the row system। This is the space between rows, space between plants in the pit system, that is rainfall mulberry, and in the row system, that is irrigated। Next we will talk about the pruning। तो pruning exactly है क्या। pruning में जो भी mulberry plants हैं
उनमें जो भी अनडिज़ायरेबल अनवांटेड ब्रांचेस होते हैं उसको रिमूव करना इम्पॉर्टेंट है, और ताकि वो और क्वालिटी जो है प्लांट की इम्प्रूव हो सके, और क्वालिटी ऑफ लीव भी इम्प्रूव हो सके, और लीव का यील्ड भी वो इंक्रीज हो सके। जैसे कि हम जानते हैं मलबरी प्लांट जो है वो पेरिनियल है, 10 से 15 साल तक आराम से दे आर प्रेजेंट, ओके, दे कैन सर्वाइव। इसीलिए पीरियोडिकली टाइम टू टाइम प्रूनिंग इज इम्पॉर्टेंट, ताकि लीफ का जो प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, वो हमेशा मेंटेन रह सके फॉर द सिल्कवर्म rearing. So here are given the why pruning is necessary. So there are these reasons: to maintain a proper shape and size of mulberry plants, to facilitate plant to develop a sturdy stem and efficient root system, to boost total leaf production, to improve the quality of leaves, to regulate leaf production ताकि synchronize manner में leaf का production हो सके. So जब जब feeding का time हो तब तब the quality of the leaves it should be high, and the production is also should be high. Next, to maintain a proper space between adjacent rows for easy harvesting and intercultivation if any. Last is to divert energy of plant to optimum quality leaf production. So this is the output, this is the advantage of the pruning. Next is planting method. सो प्लांटिंग मेथड में या तो फिर हम जो मेन प्लांट है उसका डायरेक्टली एक कटिंग लेके आ सकते हैं और फील्ड में लगा सकते हैं, या तो एक छोटा सा प्लांट सैपलिंग आप यूज़ कर सकते हैं इन द नर्सरी, और फिर आप जो है प्लांट कर सकते हैं इनटू द फील्ड, या तो एक सैपलिंग को आप पहले प्लास्टिक बैग में रख के उसको थोड़ा ग्रो करते फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ प्लांटिंग. नेक्स्ट आता है मैन्योरिंग. मैन्योरिंग इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि ये जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है और सॉइल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन उसको इंक्रीज़ करता है. सो इस तरीके से जो क्वालिटी ऑफ मलबरी लीव्स की वो इंक्रीज़ होगी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इंक्रीज़ होगा, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, दे आर इंक्रीज्ड. और ऑर्गेनिक मैन्योर अगर यूज़ करते हैं तो और भी अच्छा, जैसे कि कंपोस्ट है, नीम केक है, ग्राउंडनट केक है, ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक मैन्योर, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड. Next, introduction to the leguminous cover crop between the rows of main plantation. So अगर सपोज यहाँ पर मलबरी प्लांट्स हैं, यहाँ पर भी मलबरी प्लांट्स हैं, यहाँ पर भी मलबरी प्लांट्स हैं, बीच में अगर कोई लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाते हैं, ओके, कवर अप करते हैं रोज के बीच में, तो यहाँ पर हियर द सॉइल फर्टिलिटी इट इंक्रीजेस. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाए हैं यहाँ पर दे हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ओके, सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं. तो यही नाइट्रोजन जो है इट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. इस तरीके से इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द मलबरी प्लांट्स ऑल्सो. सो यहाँ पर 3 मेजर एलिमेंट्स हैं फर्टिलाइज़र का. सबसे पहले नाइट्रोजन आता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे भी इम्पॉर्टेंट है लाइक द फॉस्फरस है, पोटेशियम है, जो कि इम्पॉर्टेंट है विच इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ लीफ क्वालिटी ऑफ लीव्स. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंटर कल्टिवेशन. सो इंटर कल्टिवेशन किया कैसे जाता है? या तो मैन पावर लगेगी जो कि टूल यूज़ करेंगे, या तो फिर बुलक्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इस इम्प्लीमेंट को जो यूज़ करेंगे दे आर गोइंग टू ड्रॉ. ओके, सो ये करता क्या है? सो इट कंट्रोल्स द वीड्स. ओके, सो द वीड्स इट कैन बी रिमूव्ड बाय दिस. ओके, और ये करता क्या? इट मेक्स द सॉइल पोरस, ताकि द सॉइल इट कैन एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर कंटेंट. बेटर एरिएशन प्रोवाइड करता है सॉइल में. जितनी ज़्यादा सॉइल पोरस होगी उतना ज़्यादा बेटर एयर प्रेजेंट होगा, एरेशन होगा, उतना ज़्यादा अच्छे से रूट्स जो है वो रेस्पिरेशन कर पाएंगे. एनहेंस नाइट्रिफिकेशन. ओके, सो जो फर्स्ट वीडिंग है, मतलब रिमूविंग द वीड्स इज रिक्वायर्ड 30 days आफ्टर प्लांटेशन. सो मलबरी प्लांट्स के प्लांटेशन के 30 दिन बाद फर्स्ट वीडिंग किया जा सकता है, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर सकते हैं. सो टू रिमूव द वीड्स, प्लॉइंग ऑफ इंटर स्पेस between the row periodically to depth of 15 centimeter is essential. So soil में करीबन 15 सेंटीमीटर की डेप्थ से जो है प्लॉइंग करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि अनवांटेड प्लांट्स जो भी रूट के साथ प्रेजेंट है, फिक्स है, वो निकाल सकें. और रेनफेड कंडीशन में पीरियोडिकल प्लॉइंग इज एसेंशियल टू रिमूव द वीड्स
एंड टू कंजर्व द मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, ताकि हमारे मलबरी प्लांट्स को मॉइस्चर कंजर्व कर पाए, न्यूट्रिएंट्स मिल पाए. सो दैट इज रिमूविंग द अनवांटेड प्लांट्स इज असेंशियल. तो इंटर कल्टिवेशन should be done at least 3 to 4 times a year. This is the water management irrigation. तो सबसे पहले आता है फरो मेथड. फरो मेथड वाटर मैनेजमेंट इरिगेशन, जहाँ पर इरिगेशन से जो है वाटर का सप्लाई किया जाता है. सो दिस इज द फरो एंड दिस इज द रिज, जहाँ पर वाटर जो है कैपिलरी एक्शन से जो इट इज़ गोइंग टू एंटर इनटू द प्लांट्स. दूसरा आता है फ्लैट बेड मेथड. सो यू कैन सी द फ्लैट बेड मेथड भी यूज़ करते हैं इन द वाटर मैनेजमेंट इरिगेशन. दिस इज द बेसिन मेथड. सो यहाँ पर हियर यू कैन सी, जहाँ एक तरीके के डिप्रेशन है जहाँ पर वाटर जो है आराम से अक्यूमुलेट रहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ लाइफ फॉर द मलबरी प्लांट्स. ओके, यहाँ पर भी बेसिन मेथड है. ये एक कॉमन वाटर सप्लाई दिया गया है विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द बेसिन मेथड. ओके, और ये बेसिन मेथड में जो हियर द प्लांट्स दे आर गोइंग टू ग्रो, यहाँ पर जो है प्लांट्स दे आर इजीली गोइंग टू ग्रो. ओके, सो दिस कैन बी यूज्ड इन द इरिगेशन सिस्टम. नेक्स्ट आता है ओवरहेड और स्प्रिंकलर मेथड. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन, कैन बी यूज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स.